वेलकम बैक टू लिबरेट क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हम लोग क्या आज से हम लोग क्लास 11th में हम लोग फिजिक्स में नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक का क्या नाम रहेगा बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। यहां से आपका स्कूल का तो पता नहीं, लेकिन आपका जो है कंपटीशन में इससे जरूर कुछ ना कुछ आता ही है। एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन आएगा और ज्यादा से ज्यादा तो आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो आपका क्या बना देगा, एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बना देगा और उसमें 2-3 चीजें पूछ लेगा। पैराग्राफ बना के, पैराग्राफ प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा, नीट पे आता है, जेई पे आता है, तो ये सब सारी चीजें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे स्टेप में चलेंगे और आगे जो है इसको जो है आगे ब्रॉड करता जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का बेटा मतलब क्या है। थर्मो से मतलब क्या समझ में आया बेटा? थर्मो का मतलब है थर्मल। क्या है? थर्मल का मतलब क्या है आपका? यहां से मतलब है, थर्मल का मतलब है हीट और एनर्जी, हीट एंड एनर्जी। बात समझ में आया? थर्मो का क्या मतलब है? थर्मल का क्या मतलब है? हीट एंड एनर्जी। डायनेमिक्स का क्या मतलब है? गति। डायनेमिक्स का क्या मतलब है? मोशन। क्या कहते हैं बेटा इसे? मोशन। ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? हीट एंड एनर्जी। और इसका क्या मतलब हुआ? मोशन का मतलब गति। तो बात समझो कि थर्मोडायनेमिक्स मिलाकर के क्या बना? थर्मोडायनेमिक्स बेटा मिलाकर के बना आपका कि हीट और ऊर्जा। एनर्जी को क्या कहते हैं हिंदी में? ऊर्जा। और इसको क्या कहते हैं बेटा? ऊष्मा। हीट को क्या कहते हैं? ऊष्मा। मोशन को गति कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं से महत्वपूर्ण डिफिनीशन आएगी किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। ऊष्मा तथा ऊर्जा के आदान प्रदान या उनके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं कि वह कैसे बदल रही है, कैसे चेंज हो रही है, या कैसे हीट का मोशन हो रहा है, या एनर्जी का मोशन कैसे हो रहा है, ये इसके बारे में कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर हुआ बात? ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा। ये यदि कोई पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है तो लिखिएगा यह है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊष्मा या ऊर्जा के गति अर्थात आदान प्रदान के बारे में अध्ययन करते हैं। क्लियर हो बेटा? किसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊष्मा या ऊर्जा की गति अर्थात आदान प्रदान के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। चलिए इसको नोट करिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं कि एनर्जी किसे कहते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं यानी कि ऊर्जा किसे कहते हैं? थोड़ा बहुत आपको तो पता ही होगा कि नहीं पता है। जैसे मैं आपसे कहूं ऊर्जा के बारे में कि भाई बात समझना थोड़ा सा, कि आपको जैसे मैं कहूं कि इस मार्कर से बेटा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर बोर्ड में लिख रहा हूं। इस मार्कर से क्या कर रहा हूं? बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो यहां पर होगा क्या मेरे भाई कि आप जो है मार्कर उठाएंगे और बोर्ड पर क्या करेंगे? लिखेंगे। तो लिखने में क्या लगेगी? आप कुछ कार्य करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो भाई आप कार्य करने में क्या लगेगी? ऊर्जा लगेगी ना। तो वही है कि किसी में परिवर्तन
किसी भी वस्तु की परिवर्तन में या किसी को बदलने में, किसी को बदलने के लिए जो चीज आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आया कि ऊर्जा कैसे कहते हैं? कि मतलब किसी को परिवर्तन करने के लिए जो चीज आवश्यक होती है या किसी में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक बदलाव ही क्या होता है? वह ऊर्जा होती है। तो इसको मैं लिख देता हूं, इट इज द एबिलिटी कॉज चेंज। ठीक है, मतलब किसी को परिवर्तित करने के लिए जो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब कि एबिलिटी का मतलब है कि वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना? तो वही क्या कहलाती है? ऊर्जा। भाई किसी कार्य को करना है तो उसके लिए आपके अंदर ऊर्जा होगी तभी ना आप कर पाओगे। यदि मैं आपसे कहूं कि आप जैसे मान के चलो आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, अब पड़े हो, तो आप क्या कहोगे? यार शरीर में एनर्जी नहीं है, मैं नहीं खेल सकता। यदि मैं आपसे खेलने के लिए कहूं तो आप यही कहोगे कि सर आप चले जाओ, हम नहीं खेल सकते हैं। रीजन ये है कि आपकी तबीयत खराब है, अभी आपके बॉडी का जो एबिलिटी है, ठीक है, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप हमारे साथ खेल सकें। ठीक है ना? तो एबिलिटी ही क्या कहलाती? किसी में परिवर्तन करना या कुछ करने की जो जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए, ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। अभी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ब्रीफ में, मतलब संक्षेप में यह है कि अभी इसके बारे में आप इतना जान लो। यदि आपने नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए। चलिए, अब देखो मजेदार बात, एक क्या आता है, बहुत आपने सुना होगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सुना है बेटा? सिस्टम किसे कहते हैं और सराउंडिंग किसे कहते हैं? निकाय और वातावरण। समझे होंगे? तो आपको सबसे पहले लिखना है सिस्टम किसे कहते हैं। हम इसे समझा भी देंगे और लिखवा भी देते हैं। सिस्टम मतलब कि बेटा क्या होता है? निकाय। ठीक है, सिस्टम का बात समझना। अब आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बात समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फनी वे है, बहुत जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो यदि मैं वैसे समझाने जाऊंगा तो शायद आपको समझ में ना आए। अच्छा चलो, एक चीज है ध्यान देना थोड़ा सा, क्या है, जैसे मान के चलो कि आप क्लास में हो, ठीक है, बहुत सारे क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है, हाँ वही आप लोग, ठीक है, आवारा आदमी, ठीक है, ये आप लोग हो गए। चलो, और इधर तरफ जैसे क्लास में, ये क्लास की बेंच ना, ये क्लास की क्या है? सीटें हैं। क्लास की सीटों में आगे कौन बैठी रहती है? लड़कियां। लड़कियों को कब्जा रहता है कि नहीं रहता? लड़कियों को कब्जा रहता है। और कुछ खूंखार टाइप के, दैत्य टाइप के आदमी, या मतलब आदमी मतलब बालक, क्या करते हैं वो? भाई सभी लड़कियों में से किसी एक को ही ना, भाई किसी की निगाह किसी एक को ही तो देखेगी भाई, तो वो अपना पूरा ध्यान किस पर केंद्रित करेगा? केवल एक लड़की पर। वह उसके लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम। नहीं आया समझ में? अरे भाई, सिस्टम का मतलब है कि किसी गिवन रीजन में, किसी एक पर्टिकुलर चीज पर, जिस पर हमारी एसटीडी क्या होती है? फोकस होती है, यानी कि जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, वही क्या है? सिस्टम है। बात समझ में आया ना निकाय? अब देखो भाई, आप इस लड़की के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, ये मान के चलो कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तो आपकी नजर किसके पास जाएगी? सिर्फ इसी को ना। तो आप किसके बारे में जानना चाहोगे? सिर्फ इसी के बारे में भाई, किसी और के बारे में ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये किसके बारे में जानना चाहोगे? सिर्फ इसी के बारे में ना। तो यही क्या हो गया आपके लिए? सिस्टम कौन हो गए? जैसे मान लो ये सुंदर कन्या है। कौन सी कन्या है? सुंदर कन्या। सुंदर कन्या, तो सुंदर कन्या भैया आपके लिए सिस्टम हो गया, निकाय हो गया। बात समझ में आई ना? बाकी ये सब क्या है? बाकी ये सब आपके सराउंडिंग हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलो आपके लिए सिस्टम कौन है भाई? ये सुंदर कन्या, इसके पिताजी होंगे, इसके माताजी भी होंगे, तो घर पे होंगे, तो वो आपके लिए सराउंडिंग है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आपको स्टडी किस करना है? आपको मतलब किसे ताड़ना है? इसे, सुंदर कन्या को। यही तो मोटिवेटिव है ना। तो यही क्या होता है भाई? आपका सिस्टम होता है। अब यार मैं इससे फनी वे पे नहीं समझा सकता हूं। बात समझ में आई? चल ठीक है, अब लिखते हैं। तो लिखो,
ऐसी जगह जिस पर हम अपनी स्टडी करते हैं, वही क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसा, मतलब यदि मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं तो लिख सकते हो क्या लिख सकते हो? इट इज ए गिवन मास और स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। बात समझ में आया भाई? कि आपको किससे मतलब था? आपको भाई ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। आपके पास केवल आप पृथ्वी पर आप ही नहीं हो, बहुत सारी चीजें हैं। और किसी एक वस्तु के बारे में, पर्टिकुलर एक वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है भाई? सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। आई होप यार लड़की वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब यार अगला पॉइंट आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग, वातावरण। बात समझो, सिस्टम को छोड़कर, अरे ध्यान समझो, सिस्टम को छोड़ करके सारी चीजें क्या होती हैं आपके लिए? सराउंडिंग। नहीं आया समझ में? सिस्टम को छोड़कर जो भी सारी चीजें हैं वो क्या है आपके लिए? सराउंडिंग है। तो लिख लो, सिस्टम को छोड़कर सभी वस्तुएं सराउंडिंग्स कहलाती हैं। सराउंडिंग कहलाती है। अच्छा, जैसे अब बात समझो, मेरे लिए, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे लिए मुझे मतलब किससे है? सिर्फ इस बोर्ड से है। ठीक है ना। यहां से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली पे क्या हो रहा है, 500 किलोमीटर दूर झांसी पे क्या हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो मेरे लिए क्या है? सराउंडिंग। बात समझ में आया? मुझे मतलब किससे है? सिर्फ इससे है। बोर्ड के बाहर जो भी चीजें हैं वो क्या है? सराउंडिंग। क्लियर हुआ भाई? बोर्ड के बाहर जो भी चीजें हैं क्या हुई? सराउंडिंग। जैसे आप ये खूंखार बालक, ये कौन हुआ? खूंखार बालक, दैत्य रूपी। ठीक है, ये बालक, और इधर ये आपकी क्लास की एक सुंदर कन्या। ये कौन है? सुंदर कन्या। ठीक है ना। अब इस सुंदर कन्या के अलावा इसकी बहुत सारी सहेलियां भी तो होती है ना। अब ये आपके लिए इस सुंदर कन्या को छोड़ करके बाकी सारी जो लड़कियां हैं, इसकी जो सहेलियां हैं, जो सखी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो आपके लिए क्या हैं? ये आपके लिए क्या है? सराउंडिंग है। नहीं आया? सराउंडिंग है भाई। और ये आपके लिए क्या है? सिस्टम है भाई। आप तो फिदा इस पर हो ना, सुंदर कन्या पर। आपके लिए ये क्या है? ये तो सराउंडिंग है। क्लियर हुआ यार? ये इट इज द इजीएस्ट वे टू डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट यू कैन आल्सो बी रिलेट। ठीक है, तो भैया छापो इसे जल्दी, जो भी छाप सको छाप लो। तो देखो बेटा, अब जो है ना आपके लिए एक चीज और है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं वो चीज पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया कि बेटा एनर्जी किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिया। सिस्टम भी पढ़ लिया, सराउंडिंग भी पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है किसकी? बाउंड्री की। किसकी बात आती है? बाउंड्री की। यार बाउंड्री को क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं हिंदी में। अरे कहते नहीं है सीमा रेखा के पार? अबे ना, बाउंड्री। अबे सीमा का मतलब यहाँ पे लड़की से नहीं है, ठीक है ना। सीमा का मतलब यहाँ पर सिर्फ, अरे भाई मैच खेलो ना, क्रिकेट खेलो बे, पागल हो? ये क्रिकेट का फील्ड ना, ये यहाँ पर
ये विकेट विकेट गड़े रहते हैं ना भाई, तो यहां से सब लोग बाउंड्री, ये इधर चला जाएगा तो 4, तो ये क्या है, सीमा। ठीक है ना। तो कैसे डिसाइड करते हैं, इस रेखा के इस पार 4 है, इस लाइन के इस पार क्या है आपका, जो भी दौड़ेगा सिंगल डबल वही है। तो देखो अब बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री होता क्या है, अब बात समझो। बाउंड्री का रियल मीनिंग जो हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ेंगे वो क्या है। देखो सिंपल सी बात, सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी चीज अलग करती है वो क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली रेखा या जो भी चीज है वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली कोई भी चीज क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी या सीमा कहलाएगी। तो लिख सकते हो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। ठीक है ना। बाकी यार थोड़ा सा हिंदी में हाथ तंग है तो समझ सकते हो, बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, चलो क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। बाउंड्री किसे कहते हैं, चलो जैसे कि मान लो कि अच्छा बाउंड्री आपकी, ये आपका ये क्या हो गया बेटा, सिस्टम। जैसे मान लो ये क्या हो गया, सिस्टम। इस गोले के अंदर जो भी चीज है वो क्या है, सिस्टम। मतलब मान के चलो कि इस मुझे सिस्टम के अंदर, इस गोले के अंदर मुझे क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये हो गया सिस्टम, ये हो गया क्या, सराउंडिंग। और ये जो गोला जो इनको अलग कर रहा है ये क्या कर रहा है, बाउंड्री। इसको क्या कहेंगे, बाउंड्री। नहीं समझ में आया भाई, आ गया होगा। जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है उसे क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। मतलब इस लाइन के अंदर आओगे, थोड़ा सा अंदर आओगे तो किस पर आ जाओगे आप, सिस्टम पर। इस लाइन के थोड़ा सा बाहर जाओगे तो आप किस पर आ जाओगे, सराउंडिंग पर। क्लियर। चलिए अब बात आती है कि बाउंड्री बेटा ना, बाउंड्री हम पढ़ रहे थे। तो बाउंड्री बेटा देखो ना आपकी 2-3 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, रिजिड बाउंड्री। अभी समझ रहे हैं ये क्या है ना, बाउंड्री 4 प्रकार में हम लोगों ने बांटा है। एक क्या होती है, रिजिड बाउंड्री। कैसी, रिजिड बाउंड्री। दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी बाउंड्री। और क्या होता है, रियल बाउंड्री। क्या होता है बेटा, रियल बाउंड्री। बहुत अच्छे। और क्या होता है आपका, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अब बात समझ लो तो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ये क्या है, रिजिड बाउंड्री का मतलब है कि आपने क्या किया, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिया। थोड़ा ध्यान से समझो। ये चलो आपने किसी को क्या किया, किसी गैस को एक पात्र में बंद कर दिया। कोई भी गैस लिया, इसके अंदर आपने कोई गैस ले लिया और इस पात्र को आपने क्या कर दिया, चारों तरफ से बंद कर दिया। क्लियर। ये इस आपको इसकी किसी भी बाउंड्री को आप घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं ना भाई। आपने कोई कंटेनर लिया है, कोई पात्र लिया है, उस पात्र की डायमेंशंस क्या है, फिक्स है। उसमें आपने गैस भर दी भाई, तो अब वो फिक्स्ड बाउंड्री हो गई। मतलब अब आप इस दीवार को घसीट के ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा हो गया बेटा, रिजिड। क्या हो गया, रिजिड बाउंड्री। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो बात समझो फिर से। अब आता है, मैं बताता हूं आपको किसको, फ्लेक्सिबल बाउंड्री को। फ्लेक्सिबल बाउंड्री को समझने का बेटा एक बहुत अच्छा तरीका है। आपने क्या लिया बेटा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया। क्या लिया, एक आपने मान के चलो कि ये क्या लिया आपने, पिस्टन लिया। क्या लिया, पिस्टन। अभी बताऊंगा कि पिस्टन क्या होता है।
लेकिन ये आपके तो उसका पार्ट नहीं है। चलो फिर भी कभी समय मिलेगा तो बता देंगे। ये रहा पिस्टन, ध्यान समझना, एक मिनट। ये ऊपर वाला क्या है? पिस्टन है। ये जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये पूरा ये वाला भाग आपका क्या है? पिस्टन है। क्या है बेटा? पिस्टन है। और ये क्या है? जिस पर ये पिस्टन लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर। और ये इधर आपकी एक नॉब लगी हुई है, इसको पकड़ के आप इसको दबा सकते हो और इसको ऊपर ले जा सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? ऊपर से दबा सकते हो और इसको पकड़ के खींच सकते हो। तो ये अब पिस्टन क्या कर सकता है बेटा? ऊपर या नीचे गति कर सकता है ना। तो अब इसकी बाउंड्री कैसी हो गई? फ्लेक्सिबल बाउंड्री है भाई, मूव कर सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री कहो या मूवेबल बाउंड्री, बात एक ही है। बात समझ में आया? तो ये वाला किसका एग्जांपल है? फ्लेक्सिबल का। और अब बताते हैं इमेजिनरी की। किसकी बताते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे आपने क्या लिया? एक ग्लास लिया। क्या लिया भाई? एक ग्लास लिया। इस ग्लास में आपने पानी भर दिया यहां तक आपने क्या किया? पानी भर दिया। आपने ग्लास लिया, ग्लास में क्या किया भाई? आपने पानी भर दिया। तो आप मुझे ये बताओ, आपको ये पानी और खाली गिलास अलग अलग दिखाई देगी कि नहीं देगी? दिखाई देगी। लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या यहां पर कोई ऐसी चीज है जो उन दोनों को अलग कर रही है? क्या कोई है ऐसी चीज? नहीं है ना भाई। तो ये इसके ऊपर हमें इमेजिनरी दिखेगा। कैसा? काल्पनिक बाउंड्री हम मान रहे हैं। क्या ऐसा है क्या वहां पर? कुछ नहीं है। ठीक है। अब आती है रियल बाउंड्री। तो यही क्या होती है? ये और बाकी ये रियल बाउंड्री के ही रूप हैं। रिजिड बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री भी कैसी है? रियल बाउंड्री है। वास्तविकता में ये रियल के क्या हैं? प्रकार हैं। एक रिजिड और ये फ्लेक्सिबल। ठीक है, बात समझ में आया? छापो बेटा तुरंत। चलिए बेटा, तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है ना, सिस्टम पढ़ लिया था। सिस्टम किसे कहते हैं? अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ सिस्टम। अब देखो फिर से वही चीजें आएंगी। टाइप ऑफ सिस्टम मतलब सिस्टम के प्रकार। बात समझो। पहला हेडिंग डालो, ओपन सिस्टम। क्या होता है? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब यह है कि ऐसा सिस्टम जिससे एनर्जी भी बाहर निकल सके और मास भी बाहर निकल सके। फिर से बेटा, ऐसा सिस्टम जिससे एनर्जी भी बाहर निकल सके और मास भी बाहर निकल सके। मास का मतलब क्या है? द्रव्यमान से है। ऐसा सिस्टम जिससे एनर्जी भी बाहर जा सके और मास भी बाहर जा सके, वो क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। बात समझ रहा है? चलो अब चलो ना आया हो तो ओपन का मतलब अब बता दें। देखो जैसे फिर से आपने क्या किया? सुंदर कन्या। क्या लिया? ये रही सुंदर कन्या। ठीक है ना? ये सुंदर कन्या, मान लो कि ये सुंदर कन्या अभी अभी आपकी नई नई जो है गर्लफ्रेंड बनी। अब आपने क्या किया कि ये सुंदर कन्या अब ऐसी है कि ये मतलब आपके अलावा किसी दूसरे से भी बात कर रही है। ठीक है, किसी दूसरे से भी बात कर रही है। अच्छा, मैं एनर्जी को क्या कह रहा हूं? बात कर रही है। ठीक है ना? किसी और से भी बात कर रही है, मतलब एनर्जी बाहर जा रही है। चलो अब मास की बात करते हैं। ये किसी तीसरे को पैसा भी दे रही है, मतलब ये मास को मैं क्या कह रहा हूं? पैसा। ठीक है, आपकी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है, लेकिन वो आपके अलावा किसी दूसरे से बात करती है और तीसरे को पैसा दे रही है। बात समझ रहे हो? तो वो कितनी ओपन माइंडेड है। बात समझ रहे हो? कमीनो ओपन माइंडेड नहीं है। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम। मतलब इसके लिए सब खुला है भाई, कोई भी आ जाए। ठीक है ना? चलो, तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी, ये तो यार एक हंसी मजाक की बात अलग है। ओपन सिस्टम का
मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा सिस्टम जिससे एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन हो सके, मतलब ऐसा निकाय जिससे ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान हो सके, क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो लिख लो, ऐसा निकाय जिससे ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है? ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। ओपन सिस्टम को देखो, एक बेटा सिंपल सा उदाहरण आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से यूज किया होगा। आपने पतीला लिया, पतीले पर क्या लिया? पानी लिया, उसको नीचे से क्या किया बेटा? हीट किया। हा क्या किया? क्या किया आपने? हीट किया। क्या किया? नीचे से आपने हीट किया। ठीक है ना। एग्जाम्पल है, बात समझो। इधर से पानी को गर्म करोगे तो धीरे धीरे पानी की भाप बनेगी, पानी गर्म होगा ना। तो यदि आप गर्म पानी के ऊपर यदि आप हाथ ऐसे कर लो थोड़ा सा दूर पे, तो आपको गरम गरम महसूस होता है, यानी कि एनर्जी बाहर जा रही है। क्या हो रही है? एनर्जी बाहर जा रही है। और धीरे धीरे देखो तो यहां का जो पानी लेवल आपने शुरुआत में लिया था वो पानी घट करके कुछ कम हो जाता है, यानी कि इसका मास भी चला गया, एनर्जी भी गई और मास भी गई। उसे क्या कहते हैं भाई? ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों बाहर जा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्लोज्ड सिस्टम पे। किस पे? क्लोज्ड सिस्टम पे। क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है बेटा? क्लोज सिस्टम में बात समझना, क्लोज सिस्टम एक ऐसा निकाय है, एक फिर से बात समझो, क्लोज सिस्टम एक ऐसा निकाय है जिसमें सिर्फ ऊर्जा का ही आदान प्रदान होता है, द्रव्यमान का नहीं। बात समझो फिर से, एक ऐसा निकाय जिस पर सिर्फ क्या हो? ऊर्जा का आदान प्रदान होता है लेकिन द्रव्यमान का नहीं होता, क्या कहते हैं उसे? क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो लिख लो, ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है लेकिन द्रव्यमान का नहीं होता, लेकिन द्रव्यमान का नहीं होता है, क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम कहलाता है। क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। बात समझ लो भाई, बहुत जरूरी पड़ेगी इसकी। ठीक है ना। मतलब कि इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन तो होगा, मतलब एनर्जी तो आप एक दूसरे को दे सकते हो, लेकिन द्रव्यमान मास का आदान प्रदान नहीं कर सकते, मास का आदान प्रदान नहीं कर सकते। जैसे फिर से मान लो सुंदर कन्या से आपने क्या कर लिया? शादी कर लिया। उसको क्या किया? उसको पैसा ही नहीं दिया। सुंदर कन्या से आपने शादी कर लिया, अब वो हो गई आपकी बीवी, आपने उसको घर में पैसा ही नहीं दिया। आपने दिया क्या? सिर्फ मोबाइल। तो मोबाइल से सिर्फ क्या करेगी? बात। और क्या करेगी? पैसा तो दे नहीं पाएगी ना भाई, दे पाएगी? पैसा तो आपने दिया ही नहीं उसे, और वो रह गई घर पे। अबे हाँ, अबे घर पे है। ठीक है, तो ये क्या होगा? केवल एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, मास का नहीं। भाई मोबाइल से सिर्फ बातें ना होगी। ठीक है ना। अबे जो तुम लोग सोच रहे हो कि उसमें एटीएम वगैरह, एटीएम भी नहीं भाई, उसका अकाउंट नंबर कुछ नहीं दिया आपने, नल्ले थे साले तुम लोग। ठीक है, चलो ये हुआ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लियर। अब आगे बात आती है, छाप लो भाई, छाप लो, छाप लो, छाप, छापा। चलो आगे पॉज करके नोट कर लो। अगला 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 क्लोज सिस्टम के बाद आएगा क्या?
आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? तीसरा क्या हो जाएगा भाई? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि ना तो आपने अपनी बीवी को ना तो मोबाइल दिया है, कमीनों, मोबाइल भी नहीं दिया, ना पैसे दिए हैं, तो ना तो वो बात कर पा रही है और ना ही क्या कर पा रही है। भाई आपने तो पैसा भी नहीं दिया। अच्छा चल ठीक है, जैसे मान लो सुंदर कन्या थी, आपने क्या कर लिया? शादी कर लिया, ठीक है। एक बार मोबाइल में रिचार्ज करा दिया, तो मोबाइल में रिचार्ज करा दिया तो पहले बात कर लेती थी, अब उसका रिचार्ज खत्म, आप लोग बैठे हो नल्ले, कुछ कर तो नहीं हो। अबे साले 12th में पढ़ रहे हो, तुम क्या कमाओगे? ठीक है, तो क्या हुआ, आपके पास पैसे तो है नहीं, तो उसके पास ना तो मोबाइल है, मतलब मोबाइल है तो डिब्बा के रूप में, और पैसे तो है ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग के पास भी नहीं, तो उसके पास कहां से होगा? बात समझ रहे हो? तो वो ना तो बात कर सकती है, ना किसी को पैसा दे सकती है। बात समझ में है? मतलब ना ही किसी को, ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, ना ही मास का, ना ही मास का। तो भैया ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ना ही द्रव्यमान का, क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लो, जिससे ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और ना ही द्रव्यमान का आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा विलगित निकाय। क्या कहते हैं बेटा इसे? विलगित निकाय। लिखना चाहो तो लिख लो यार, विलगित निकाय। निकाय ना, विलगित मतलब अलग थलग पड़ा है भाई, कोई मतलब ही नहीं, जैसे बात समझो। बता दें, इसका एग्जाम्पल बताएं बेटा, मस्त वाला, सब लोग साले यूज किए हो तुम लोग। देखो जैसे 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 सब ने यूज किया होगा 110%, या देखा तो होगा ही, नहीं किया तो। अबे वो वाला देखो जिसमें तुम लोग पानी ले जाते हो बे, पानी वाली बोतल देखो ना आप लोग, पानी वाली बोतल जिसमें क्या रहता है? पानी। गरम ले जाओ तो गरम बना रहता है, ठंडा ले जाओ तो ठंडा बने रहता है। या चाय वाला ना, तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि आप चारों तरफ से उसको क्या कर देते हो? बंद कर देते हो, और इधर से क्या लगा देते हो? इंसुलेटर। क्या लगा देते हो? इंसुलेटर। क्या लगा देते हो? इंसुलेटर। और ये इधर तरफ से आपने इंसुलेटर कर दिया, तो इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ कि इधर ना तो मास बाहर जाएगा और ना ही एनर्जी। बात समझ में आया? मतलब पानी का जितना टेम्परेचर था उतना ही बना रहा। द्रव्यमान तो भाई ढक्कन खोलोगे तभी ना आप पियोगे। बात समझ रहे हो? तो वही होता है कि आपने क्या कर दिया? इंसुलेटर कर दिया, तो ना तो द्रव्यमान बाहर जा रहा है ना ही एनर्जी। बात समझ में आया? ये सिस्टम क्लियर हुए कि कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी भी बाहर जा सकती है और द्रव्यमान भी बाहर जा सकता है। दूसरा क्या मैंने बताया आपको? क्लोज्ड सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जाएगी, द्रव्यमान नहीं जाएगा। तीसरा मैंने क्या बताया? आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो द्रव्यमान बाहर जाएगा और ना ही एनर्जी बाहर जाएगी। क्लियर है? छापो, फिर अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, तो अब देखो हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, तो अब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी पढ़ लेते हैं ना। प्रॉपर्टी पढ़ना जरूरी है। अरे भाई गर्लफ्रेंड बनाओगे तो उसके गुण बारा जरूरी है ना। गुणों के बारे में, उसके लक्षण के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हर डिसलाइक्स, लाइक्स, हैबिट्स एंड एवरीथिंग। चलो, सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, जैसे ही गर्लफ्रेंड का नाम लेता है मैं, सबके दिमाग में लड्डू फूट जाता होगा ना।
चलो अब देखते हैं क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गुण। प्रॉपर्टी का मतलब गुण, गुण का मतलब विशेषता, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, गुण मतलब होता है। प्रॉपर्टी को बेटा कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। फिर से कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यानी हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, लेकिन अभी के लिए समझ लो, इंटेंसिव या इसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है बेटा, कि ऐसी क्वांटिटी या ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। फिर से नहीं आया समझ में, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी के भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या, डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास या इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या आप इसे क्या कह सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती बेटा। क्लियर है। जैसे किसी का टेम्परेचर, एग्जाम्पल है भाई अब इसके ना, कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपसे पूछ लेता है कभी कभी, मतलब नीट वगैरह में या जेई वगैरह में, या किसी भी कभी यदि आप यूनिवर्सिटी टेस्ट एग्जाम देने गए हो किसी का 12th के बाद, तो बेसिकली ये चीजें आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लोगों को नहीं पता रहती तो क्वेश्चन छोड़ के चला आता है। देखो जबकि बहुत सही है, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब निर्भर नहीं करना, किस पर, मास पर। इंटेंसिव मतलब ये देखो ना, इन यहां पर भी आ रहा है, इन यहां पर भी आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और इंटेंसिव। इंटेंसिव से क्या याद रहेगा कि वो मास पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। जैसे एग्जांपल, जैसे दाब, प्रेशर होता है ना भाई, ताप, क्या किसी का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, क्या वो किसी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्या, नहीं भाई। ताप जो है, जो ताप है, क्या टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर क्या ताप पर निर्भर करेगा क्या, नहीं करेगा ना। किसी की जो डेंसिटी मतलब कि घनत्व, घनत्व द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, यह महत्वपूर्ण बात है, यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है रो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। सर ये करता है सर, ये आप गलत बता रहे हैं सर, ये करता है, और आप जो है जैसे ही आप अपनी बुद्धि लगा देंगे और वहीं पर आप लोग क्या हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। भाई डेंसिटी, चाहे आप 1 गिलास पानी लो, चाहे 10 बाल्टी पानी लो, चाहे 100 बाल्टी पानी ले लो, पानी की जो डेंसिटी होगी वही होगी, ठीक है ना। आप चाहे 1 गिलास क्या लो, पेट्रोल लो, या टंकी भर पेट्रोल लो, दोनों की डेंसिटी क्या होगी भाई, सेम रहेगी। तो डेंसिटी आपकी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन आपका नीट के एग्जाम में यही है कि जो डेंसिटी है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है कि नहीं, और इसके बारे में बेटा पूछा था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। क्लियर हुआ, इसके बारे में ये चीज क्लियर हुई कि नहीं।
चलिए, और वेलोसिटी, वेलोसिटी भी भाई द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। किसी का वेग जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ईटीसी बहुत हो गया, ठीक है। जैसे 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 कंसंट्रेशन, अच्छा कुछ और लिख देते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ोगे कंसंट्रेशन, सांद्रता, कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन, मोलरता, मोलैरिटी, भाई ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती हैं भाई, सिंपल सी बात है। आप ध्यान देना, कंसंट्रेशन, अरे भाई आपने जैसे मान के चलो कि कोई आपने HCl कहीं पर भरा हुआ है, किसी टप में या किसी पात्र में, किसी जगह पर या किसी मग में क्या भरा हुआ है, HCl भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसकी जो कंसंट्रेशन है मान के चलो कि कितनी है, 1 मोलरता, कितनी है, 1 मोलरता। तो भैया उसमें से आप एक गिलास निकाल लो फिर भी उसकी कंसंट्रेशन वही रहेगी, या चाहे पूरे का निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये सब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा क्या है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मतलब ऐसी चीजें जो किस पर निर्भर करती हैं, द्रव्यमान पर निर्भर कैसी करती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे, जो द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं। डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, मास पर डिपेंड करती हैं। जैसे किसी का वॉल्यूम, जैसे किसी का वॉल्यूम एग्जाम्पल है, वॉल्यूम मतलब बेटा आयतन, एनर्जी, एनर्जी भी किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ठीक है ना। एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है ना। एंथैल्पी को बेटा H से दिखाते हैं, एंट्रोपी को S से दिखाते हैं, ये सब आगे आएंगे। अच्छा एक चीज और सुनो, एक्सटेंसिव मतलब जो भी एनर्जी वाला टर्म आएगा ना भाई, के कौन सा वाला, एनर्जी वाला, वो सब किस में आएंगे, एक्सटेंसिव में। जिसमें भी आपको एनर्जी जैसा दिखे वो सब किस में आएगा, एक्सटेंसिव में आएगा। अच्छा इसमें एक बहुत अच्छा चीज है, इंटेंसिव में अभी अभी याद आया कि ये जो है ना, इसमें जितने भी स्पेसिफिक वाली प्रॉपर्टी होती हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो भी सारी चीजें वो किस पे आएंगी, तो इसमें होता है जो स्पेसिफिक के नाम की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किसके साथ लगेगी, इंटेंसिव के साथ। बस यही रखना, ऑल स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और इंटेंसिव। क्लियर हो गया भाई, ये याद कर लेना, नहीं तो फिर आप लोग पछताओगे, क्योंकि ये चीजें पूछता है वो आपसे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे पाथ वाथ के बारे में, वर्क एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है पहले तो, इसके बाद प्रोसेस पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, फिर इसके बाद हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और आपकी इंटरनल एनर्जी क्या है, ठीक है ना। फिर आप में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।